हेलो क्लास 9 बच्चा पार्टी। तो बच्चों जल्दी से मुझे एक बात बताओ कि अगर आपका कोई क्लासमेट आपसे बिना पूछे आपके लंच में से कुछ आपका लंच खा ले तो आपको कैसा लगेगा और आप उसके साथ कैसा बिहेव करोगे। नंबर फर्स्ट, आप उससे लड़ाई करोगे कि तूने मेरा लंच क्यों खाया, या फिर नंबर सेकंड आप उससे कहोगे कि कोई बात नहीं शेयर करके खाते हैं। हो सकता है कि वो आज लंच ना लाया हो सकता है कि उसको आपके लंच में जो आपकी मम्मी ने दिया है वो बहुत पसंद आया हो। तो यही होता है बच्चों गिफ्ट ऑफ ग्रेस, मतलब कि हम कितने प्यार से, कितनी रिस्पेक्ट से, कितने काइंडफुल हम किसी से बात करेंगे और उसके साथ बिहेव करेंगे, वही होता है गिफ्ट ऑफ ग्रेस। तो आज मैं लेकर आ गई हूं आपकी क्लास 9th न्यू एनसीईआरटी कावेरी इंग्लिश का चैप्टर 2 का पोम, जो कि है गिफ्ट ऑफ ग्रेस ऑनरिंग आवर वोकेशन। अब बच्चों ऑनरिंग आवर वोकेशन का मतलब क्या है? ऑनरिंग आवर वोकेशन, वोकेशन क्या होता है? जो हम काम करते हैं, जो हम जॉब करते हैं, जो हम पेशा व्यवसाय, इसका मतलब ये होता है। पर ऐसी जॉब, ऐसा वर्क जिसे हमें करने में बहुत मजा आता हो, जिसमें हमारा इंटरेस्ट हो। जैसे कि एक कुक होता है, उसको खाना बनाने में मजा आता है और उसको जॉब भी उसी फील्ड में मिल जाए तो कितने मजे से वो काम करेगा। यही होता है हमारा वोकेशन। तो जो हमारा वोकेशन है, जो हमारा काम है, जो हमारी जॉब है, हमें उसको रिस्पेक्ट करना चाहिए। हम उसको कैसे रिस्पेक्ट करते हैं? जो काम हमें अच्छा लगता है हम उसको बहुत खुशी खुशी करते हैं, हमसे किसी के कहने की जरूरत भी नहीं होती कि तुम ये काम करो, फिर भी हम मजे में करते हैं। तो अपने काम को ऑनर करना। और गिफ्ट ऑफ ग्रेस कि जो भी है, जिसका भी जो भी वोकेशन है, अपने अपने वोकेशन को तो रेस्पेक्ट करना ही, बट दूसरों का जो वोकेशन है, अब वो पर्सन किसी भी फील्ड से, किसी भी वोकेशन से, कोई भी जॉब से बिलोंग करता है, हमें उसको रेस्पेक्ट करना चाहिए। हमें उसको उसके साथ बिहेव करना चाहिए पूरे काइंडनेस के साथ, और हमें उससे बहुत ही प्यार से बात करना चाहिए। ऐसे ही इस पोम में हमें सिखाया गया है कि कैसे पर्सन अपनी अपने वोकेशन को, अपने अपने काम को एंजॉय करते हैं और मजे मजे में काम करते हैं, जिससे वो काम भी हो जाता है और एंजॉयमेंट भी होता है, बोरियत नहीं होती। तो अगर हमें काम अपनी पसंद का मिलेगा तो हम एंजॉयमेंट के साथ करेंगे। शुरू करते हैं आपका ये चैप्टर, जिसमें रिफ्लेक्ट एंड रिस्पॉन्ड पर बात की है। पहले देख लेते हैं कुछ क्वेश्चंस, कुछ रिडल्स है, कुछ पहेलियां हैं जो आपको बुझानी है, का उनके आंसर करने हैं। गिवन बिलो आर 4 riddles, यहां पर कुछ 4 riddles दी हैं। रीड एंड आइडेंटिफाई हु दीज पर्सन पीपल आर। हमें क्या करना है, यहां पर कुछ riddles दी हैं, हमें बताना है कि ये पर्सन कौन है। जैसे फर्स्ट है बच्चों, इन फरोज डीप सीक्रेट आई सॉ, एज टाइम पासेस आई वॉच देम ग्रो। मतलब मैं बहुत मिट्टी के अंदर क्या करता हूं, सीक्रेट्स को बोता हूं। जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ता है, जैसे जैसे टाइम पास होता है, मैं उनको ग्रो होते देखता हूं। तो वो कौन है बच्चों? तो वो है बच्चों फार्मर। फार्मर क्या करते हैं, बीज बोते हैं और उनको धीरे धीरे ग्रो होते देखते हैं। वही उनके लिए सबसे बड़ी खुशी होती है कि जो उन्होंने मेहनत की है उनका फल उनको दिखाई पड़ता है। अपनी फसल को बढ़ते हुए देखना उनको बहुत खुशी देता है। फ्रॉम व्हील टू किन माई स्किल इज बॉर्न, स्टेप बाय स्टेप एन आर्ट टेक्स फॉर्म। जो हमने इसके ही चैप्टर में पढ़ा था, द पॉट मेकर में क्या होता है, मिट्टी का जो भट्टी होती है बच्चों, एक व्हील से लेकर, व्हील पर वो मटका या जो भी है पॉटरी का काम किया जाता है। व्हील से लेकर कहां, भट्टी तक जाता है। व्हील से शुरू होता है और भट्टी में उसको सेका जाता है। वो माई स्किल इज बॉर्न, मेरी स्किल बॉर्न होती है। स्टेप बाय स्टेप एन आर्ट टेक्स फॉर्म, कोई जो आर्ट है वो धीरे धीरे एक स्टेप बाय स्टेप फॉर्म लेती है। जैसे मिट्टी से मिट्टी का बर्तन, फिर उसको धूप में सुखाया जाता है, फिर उसको भट्टी में भेजा जाता है, फिर वो तैयार होता है। तो यही पूरा स्टेप बाय स्टेप होता है। तो यहाँ पर किसकी बात की है, हु आई एम अ पॉटर। पॉटर अपना पूरा ऐसे स्टेप बाय स्टेप काम होता देखता है, जैसा कि हमने चैप्टर में भी पढ़ा था। नेक्स्ट देखते हैं, आई ले फाउंडेशन ब्रिक बाय ब्रिक टू बिल्ड अ हाउस, इट्स मी योर यू पिक हु आई एम। मैं फाउंडेशन बनाता हूं, मतलब ईंट से ईंट जोड़कर क्या बनाता हूं, टू बिल्ड अ हाउस, एक घर बनाने के लिए ईंट ईंट रख के मैं पूरा पहले वॉल बनाता हूं, फिर रूम पूरा स्ट्रक्चर बनाता हूं। और क्या होता है, इट्स मी यू पिक, आप मुझे चूज करते हो अपना घर बनाने के लिए। तो हु आई एम अ मैसन, मिस्त्री।
नेक्स्ट देखते हैं, आई वर्क विथ पॉट, मैं पॉट्स के साथ काम करता हूं, पेन के साथ और स्पाइसेस के साथ, क्रिएटिंग डिशेस दैट टेस्ट सो नाइस, हु आई एम, मैं काम करता हूं पॉट के साथ, पेन होते हैं और स्पाइसेस मसाले होते हैं, और मैं ऐसी चीजें, ऐसी डिशेस क्रिएट करता हूं जो आपको बहुत अच्छी लगती हैं टेस्ट में। तो वो कौन होता है बच्चों? शेफ होता है, या कुक, कुक भी लिख सकते हो, शेफ भी लिख सकते हो। ये क्या करते हैं, हमारी पसंदीदा डिश को बनाते हैं जो कि हमें बहुत टेस्टी लगती है। तो चलते हैं आगे, आगे देखते हैं, कुछ क्वेश्चंस हैं, वन ही क्वेश्चन है आई थिंक, और उसके बाद हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे, अपनी पोम स्टार्ट करेंगे। व्हाट इज द रोल इन रिलेवेंस ऑफ द प्यूपिल who you identify in the riddle? What is the role and relevance? जो आपने pupil identify किए उसमें वो उनका क्या जो रोल था और क्या रिलेवेंस था जो आपने रिडल में फाइंड आउट किए। हाउ डू दे कंट्रीब्यूट टू सोसाइटी, वो सोसाइटी के लिए कैसे कंट्रीब्यूट करते हैं। डिस्कस विद योर क्लासमेट एंड टीचर, तो मैंने कुछ उसमें से लिए हैं और मैंने कुछ अलग भी लिए हैं। मैंने कुछ अलग इसलिए लिए हैं कि आपको हर टाइप का जो वोकेशन है, कुछ कुछ वोकेशन के बारे में और भी पता हो। जैसे कारपेंटर है बच्चों, कारपेंटर क्या काम करता है, यहाँ हमने देखे थे फार्मर, पॉटर, मेसोन और शेफ या कुक। तो पॉटर के बारे में तो हम प्रीवियस इसका जो चैप्टर था उसमें ही पढ़ चुके हैं। फार्मर, मेसोन के बारे में बताएंगे, फिर मैंने कुछ और भी ऐड किए, कारपेंटर भी, टीचर भी, डॉक्टर भी, तो आप समझ पाओ कि अपने अपने वर्क के लिए कैसे इनका क्या रोल होता है। कारपेंटर क्या करता है, अ कारपेंटर मेक्स एंड रिपेयर वुडन आइटम्स लाइक डोर्स, फर्नीचर्स एंड विंडोज। कारपेंटर अपने क्या करता है, चीजों को बनाता है, रिपेयर करता है, जो वुडन की आइटम्स होती हैं, लकड़ी की आइटम होती हैं, जैसे डोर है, फर्नीचर है, विंडो है। Their work is important for building home and make useful thing for daily life. इनका जो काम है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है घर बनाने में, क्योंकि घर में हमें सारी चीज की जरूरत होती है, डोर्स भी चाहिए, विंडोज भी चाहिए, तो इनका बहुत इंपॉर्टेंट वर्क होता है और ये डेली लाइफ की बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजों को बनाते भी हैं। मेसोन जो कि आया था अभी प्रीवियस में, अब मेसोन वर्क विद ब्रिक्स, किसके साथ काम करते हैं, ये ब्रिक्स के साथ, सीमेंट के साथ, स्टोन के साथ, टू कंस्ट्रक्ट बिल्डिंग, बिल्डिंग्स को बनाने के लिए, रोड्स को बनाने के लिए, वॉल्स को बनाने के लिए। दे हेल्प इन बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग एंड सेफ स्ट्रक्चर फॉर सोसाइटी, ये हमें हेल्प करते हैं किसी भी बिल्डिंग को या किसी भी स्ट्रक्चर को सेफ बनाने में, स्ट्रॉन्ग बनाने में, पूरी सोसाइटी के लिए। फार्मर, जो कि अभी भी वर्ड आया था यहाँ पर, फार्मर क्या करते हैं, अ फार्मर ग्रोस क्रॉप एंड प्रोवाइड फूड फॉर एवरीवन, क्रॉप्स को ग्रो करते हैं और फूड प्रोवाइड करते हैं सबके लिए। विदाउट फार्मर पीपल वुड नॉट हैव फूड टू ईट, अगर फार्मर ही नहीं होंगे तो जनरल जो लोग हैं, सब जो लोग हैं, उनको खाना कहाँ से मिलेगा। सो दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सर्वाइवल, तो ये हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हमारे सर्वाइवल के लिए भी। अब यहाँ पर देखो आप पॉटर के लिए भी लिख सकते हो, जो हम बहुत सारे मिट्टी के बर्तन यूज करते हैं, पॉट यूज करते हैं, वो कौन बनाता है हमारे लिए, पॉटर बनाता है, और उनका ही हम अपनी डेली लाइफ में यूज करते हैं। कुक के बारे में आप लिख सकते हो कि कुक क्या करते हैं, हमारी मदर हमारे लिए कुक है, वो क्या करती है, हमारे लिए टेस्टी टेस्टी फूड बनाती है। दे मेक टेस्टी, दे कुक टेस्टी फूड फॉर अस, और विदाउट फूड वी कांट सर्वाइव। हिज जॉब इज वेरी, हर जॉब इज वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसे टाइप से आप कुछ भी सेंटेंस लिख सकते हैं। टीचर के बारे में मैंने ऐड किया है, डॉक्टर के बारे में, अ टीचर एजुकेट स्टूडेंट एंड हेल्प देम गेन नॉलेज एंड गुड वैल्यू। टीचर क्या करती हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं, हेल्प करते हैं उनको उनकी नॉलेज बढ़ाने में और अच्छी वैल्यू सिखाने में। दे शेप द फ्यूचर ऑफ सोसाइटी बाय गाइडिंग यंग माइंड, जो छोटे बच्चे हैं उनके माइंड को गाइड करते हैं, जिससे कि जो सोसाइटी है, उन्हीं से ही, बच्चों से सोसाइटी है आगे का जो भी बनेगा, तो उनको फ्यूचर को क्या करते हैं, शेप देते हैं। डॉक्टर क्या करते हैं, डॉक्टर ट्रीट सिक पीपल एंड हेल्प देम रिकवर, डॉक्टर सिक पीपल्स को हेल्प करते हैं उनको रिकवर करने में। देयर रोल इज वेरी इंपॉर्टेंट इन कीपिंग सोसाइटी हेल्दी, डॉक्टर्स का भी रोल बहुत जरूरी है सोसाइटी को हेल्दी रखने के लिए। अगर कोई बीमारी है तो डॉक्टर उसको ट्रीट करते हैं, इसलिए सोसाइटी हमारी हेल्दी रहती है। आते हैं हम, यहाँ पिक्चर दिखाई गई है, बहुत सारे क्राफ्टमैन हैं, यहाँ सब अपना अपना वोकेशन कर रहे हैं, सब हैंड क्राफ्ट कर रहे हैं, अपने मन से, अपना खुशी से अपना अपना काम कर रहे हैं। तो चलिए पढ़ते हैं, रीडिंग फॉर अप्रिशिएशन, अप्रिशिएट करते हैं उन लोगों को जो अपना अपना काम बहुत ही अच्छे से कर रहे हैं, जिनकी वजह से हमारी जो लाइफ है वो बहुत ही इजी हो रखी है। आई हेयर भारत सेलिब्रेटिंग,
द वेरीड वोकेशंस आई हेयर। मैंने सुना, मतलब मैंने सुना है, क्या सुना है? भारत सेलिब्रेटिंग, भारत क्या कर रहा है? सेलिब्रेट कर रहा है। कौन? जो हमारा इंडिया है, भारत है, वो सेलिब्रेट कर रहा है द वेरीड वोकेशन, अलग अलग टाइप के जो वोकेशंस हैं। आई हेयर मतलब जो अपना अपना काम करते हैं, वो अपने अपने काम को सेलिब्रेट कर रहे हैं, मैंने ऐसा सुना है। तो चलिए पढ़ते हैं क्या क्या सुना है। दोज ऑफ क्राफ्ट पर्संस, जो क्राफ्ट पर्संस हैं, जो क्राफ्ट हैंड से क्राफ्ट करते हैं, जो अभी मैंने आपको दिखाया था, यहाँ पर ये आर्ट कर रही हैं, ये आई थिंक वुडन की स्टिक्स है, ये बांसुरी बना रही हैं, इस टाइप से ये अपना अपना हैंडक्राफ्ट वाला काम कर रही हैं। तो ये क्या है? क्राफ्ट पर्सन है। दोज ऑफ क्राफ्ट पर्सन, ईच वन सेलिब्रेटिंग देयर क्राफ्ट, हर कोई अपने क्राफ्ट को सेलिब्रेट कर रहा है। हर कोई, जो बांसुरी बना रहा है, जो फ्लूट बना रहा है, वो उसको सेलिब्रेट कर रहा है। ये अपने पेंटिंग को, ये कलरिंग को, हर ये क्या है, यहाँ पर ये वुवन कर रहे हैं, उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। अपने क्राफ्ट को, अपने वुवन को विद कलर्स एंड मैरिड ह्यूज, किसके साथ? अलग अलग कलर्स के साथ, रंग बिरंगे कलर्स होते हैं, उनके साथ वो अपने काम को, अपने क्राफ्ट को, अपनी बुनाई को, अपने पेंट को, अपने कलर को क्या कर रहे हैं? हर कोई सेलिब्रेट कर रहे हैं। द आर्टिसन विद ल्यूट each hailing varied emotion and celebrating dreams echoing in the street। जो हर कोई आर्टिसन है, जो एक ऐसा आर्टिसन जो इंस्ट्रूमेंट बनाता है, ल्यूट मतलब होता है कोई भी ऐसे वाद्य यंत्र, इंस्ट्रूमेंट, जो इंस्ट्रूमेंट बनाता है, हर क्या कर रहा है? अपने इमोशंस के साथ, अपने पूरे इमोशन के साथ, उनको अलग अलग इमोशन के साथ हेल कर रहा है और सेलिब्रेट कर रहा है अपने ड्रीम्स को, क्योंकि उनकी जो गूंज है, इकोइंग मतलब जो गूंज, वाद्य यंत्र से जो भी इंस्ट्रूमेंट होता है, जो उसकी गूंज निकलती है, उसकी जो गूंज है वो सड़कों तक फैल रही है और वो अपने ड्रीम्स को सेलिब्रेट कर रहे हैं। क्लियर? कौन? जो आर्टिसंस हैं, जो वाद्य यंत्र, जो इंस्ट्रूमेंट्स बनाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, द कारपेंटर सेलिब्रेटिंग, कारपेंटर्स भी सेलिब्रेट कर रहे हैं। क्या? दे क्रिएट anything out of wood with mathematical precision। ये क्या सेलिब्रेट कर रहे हैं? ये अलग अलग टाइप के, अलग अलग चीजों को बना देते हैं, किससे? लकड़ी से, बहुत लकड़ी से अलग अलग टाइप की चीजों को बना देते हैं, फर्नीचर बना देते हैं, टेबल, चेयर, बहुत सारी चीजों को बना देते हैं अपने मैथमेटिकल प्रिसीजन से, मतलब मैथमेटिक्स को प्रॉपरली यूज करके। जो टेबल है उसको स्क्वायर का, राउंड का शेप देते हैं, तो ये क्या है? ये मैथमेटिकल शेप है, उनका प्रॉपरली यूज करके ये बहुत सारी चीजों को क्रिएट करते हैं आउट ऑफ वुड। द इलेक्ट्रीशियन हमिंग, जो इलेक्ट्रीशियन है वो हमिंग मतलब गुनगुना रहा है, बोल रहा है। दे गेट रेडी फॉर वर्क, और वो हमिंग करते हुए, अपने गाना गाते हुए वो अपने काम के लिए तैयार हो रहा है। किसके साथ? वर्क विद केबल एंड वायर, वो किसके साथ काम करते हैं? जो इलेक्ट्रीशियन होते हैं, केबल्स और वायर के साथ, टू ब्राइटन आवर लाइफ, और अब हमारी लाइफ को ब्राइटन करते हैं। कैसे? जो ये लाइट है, जो फैन है, जो एसी है, जो फ्रिज, कूलर, और जो हम वॉशिंग मशीन, जो चीज हम यूज करते हैं, वो इलेक्ट्रीशियन के जो अपने उनके जो वायर के कनेक्शंस हैं, जो वो सेटअप करते हैं, उनको ही वो हमारी लाइफ को लाइट अप कर रहे हैं, उनकी वजह से हमारी लाइफ बहुत इजी हो रही है। आगे देखते हैं, यहाँ पर कुछ पिक्चर है, देखो शेफ है, ये कारपेंटर है, ये क्या है? ये बोट्समैन है। यहाँ पर देखेंगे बोटमैन क्या करता है? द बोटमैन गैदरिंग देयर नेट, अपनी नेट को, गैदरिंग मतलब इकट्ठा करना, अपनी नेट्स को इकट्ठे करते हैं फ्रॉम द शोर, शोर मतलब किनारे से, समुद्र के किनारे से अपनी नेट्स को कलेक्ट करते हैं, इकट्ठा करते हैं। फिर सेलिंग, सेलिंग मतलब अपनी जो नाव है उसको चला के ले जाते हैं, सेल करके ले जाते हैं। एंड सिंगिंग वाइल एट वर्क, और जब काम कर रहे होते हैं तो मस्त सा गाना गा रहे होते हैं अपनी पसंद का। रिटर्निंग टू टेल टेल्स ऑफ लाइफ एट सी, और क्या? और वहां से वापस आते हुए बहुत सारी कहानियों को, क्या? कहानियां उनके पास होती हैं। टेल्स मतलब कहानियां उनके पास होती हैं कि जो लाइफ है वो समुद्र में कैसी है, क्योंकि उनको पता होता है, वो वहां पर जाकर उसको देखते हैं, फील करते हैं, तो वो ऐसी सारी कहानियों को इकट्ठा करके वहां से लाते हैं। अब आते हैं द शो मेकर्स अफर्मिंग
द क्वालिटी ऑफ देयर वर्क। जो शू मेकर है वो अपने जो वर्क है, जो अपना जो क्वालिटी ऑफ वर्क देता है जूते बनाने वाला, वो अपने काम को ऐसे क्या करता है, सराहते हैं। कैसे, क्यों? फॉर द फीट दैट वॉक डांस रन जंप रिटर्न होम। क्योंकि उन्हीं के बनाए हुए जूते चप्पल पहनकर सब लोग अपने चलते हैं, डांस करते हैं, अपने काम पर जाते हैं, रन करते हैं, जंप करते हैं और वापस अपने घर आते हैं। तो उन्हीं के ही शूज और स्लीपर्स को पहनकर वो लोग जाते हैं अपने काम पर और अपने काम को एंजॉय करते हैं। इसीलिए ही शू मेकर अपने काम को क्या करते हैं, बहुत ही प्यार करते हैं। आगे देखते हैं, द डिलीशियस सिंगिंग ऑफ द कुक। जो खाना बनाते हैं हमारे लिए कुक, वो क्या करते हैं, उनकी जो डिलीशियस सिंगिंग है, डिलीशियस फूड के साथ साथ उनकी सिंगिंग क्या, और दे राइम ऑफ डिजाइनर्स। और जो राइम्स है डिजाइनर्स की, जो हमारे ड्रेस को, कपड़ों को डिजाइन करते हैं, तरह तरह के कपड़े आते हैं, डिजाइनर्स क्या करते हैं, जो टेलर्स होते हैं, डिजाइनर्स होते हैं, वो डिजाइन करते हैं। मैसोन है, ईच सेलिब्रेटिंग व्हाट बिलोंग्स टू देम। हर कोई सेलिब्रेट कर रहा है जो जिस काम से बिलोंग करता है। जो जिस काम को करता है वो अपने काम को क्या कर रहा है, सेलिब्रेट कर रहा है। एंड टू नन एल्स, किसी और को नहीं, अपने काम को एंजॉय कर रहे हैं, अपने काम को सेलिब्रेट कर रहे हैं। द वॉइस ऑफ देयर वोकेशन इज द वॉइस ऑफ देयर आइडेंटिटी। जो उनके काम की, जो उनकी जॉब की, जो उनके वर्क की वॉइस है, वही वॉइस है उनकी आइडेंटिटी की। उनकी आइडेंटिटी है शू मेकर, कारपेंटर और जो भी इलेक्ट्रिशियन, मेसोन, इन सब की अपनी पर्सनल आइडेंटिटी है। तो ये आवाज है उनकी आइडेंटिटी की। आई हेयर भारत सेलिब्रेटिंग द वेरिड वॉइस आई हेयर। मैंने सुना है भारत क्या कर रहा है, भारत सेलिब्रेट कर रहा है अलग अलग टाइप की आवाजों को, अलग अलग लोग अपने काम को सेलिब्रेट कर रहे हैं, मैंने सुना है। तो बच्चों यहाँ पर आपका ये चैप्टर होता है कंप्लीट। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो आपकी इस टाइम आपका वोकेशन है आपकी पढ़ाई। जो आपके मम्मी पापा आपको इतनी सारी फैसिलिटीज देते हैं, इतनी मेहनत करते हैं, आपकी मम्मी आपके लिए टेस्टी टेस्टी फूड बनाती हैं, पापा आपके वर्क पर जाते हैं कि आप अच्छे से पढ़ पाओ, अच्छी पढ़ाई कर पाओ। तो आपको भी क्या करना है, प्रॉपर अपने अच्छे से पढ़ाई पर ध्यान देना है। बाकी सारी चीज पर आपके पेरेंट्स आपका ध्यान देते हैं। तो आप अच्छे से मन लगाकर पढ़िए कि जो उनका सपना है या फिर जो आपका सपना है, जो आप बनना चाहते हो, उसको आप पूरा करो, जिस पर आपके मम्मी पापा भी आपके साथ प्राउड करें और सेलिब्रेट भी करें आपके वोकेशन को। तो आप यहाँ पर आपका चैप्टर ये होता है कंप्लीट। जल्दी से लाइक कर दीजिए वीडियो को, कमेंट करिए और शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। और इस मिस्टी क्लासरूम को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन प्रेस कर देना आगे की वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए। जो भी आपकी क्वेरीज हैं, जो भी नोट्स हैं चैप्टर वाइज आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल रहे हैं, वहां पर आप जाकर नोट्स भी कलेक्ट कर सकते हैं और जो भी अपडेट है वहां पर आपको मिलती रहेगी। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू।